भर लीजिएगा। मैं वो भी साथ साथ में आपको काम करते रहूंगा, वो भी चलता रहेगा। तो हम अब आते हैं यहाँ से, हमारा जो अगला पड़ाव है वो पड़ाव है ये समापन समारोह। तो समापन समारोह में सबका स्वागत है। जितेंद्र सर को जरा देखिएगा, जितेंद्र सर जुड़े हैं क्या? जितेंद्र सर, आवाज हमारी पहुंच रही है? जी जी डॉक्टर साहब, मैं जुड़ा हूँ। नमस्ते सर जी। किस नाम से हैं? मैं जुड़ा हूँ, बट से सम इशू इज हियर वेदर से रिलेटेड, सो मेरा वीडियो ऑन नहीं है। जी जी, ऑडियो से मैं कनेक्टेड हूँ आपके साथ। कोई नहीं सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे केएल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन नेशनल वेबिनार में। आप सर सीआरसी रांची के डायरेक्टर हैं और हमारे इस कार्यक्रम में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सर जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोग एक साथ में काम करने वाले हैं सर। इसके पहले कल्याणम करोति में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में सर ने एज अ प्रिंसिपल काम किया हुआ है। लगभग सर का अब तक अगर बात करें तो 20 सालों का एक्सपीरियंस है। और सर का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में बहुत बढ़िया ये है। तो सर के पास हम आएंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं, बात करते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि हमने क्या क्या इन 3 दिनों में कहां तक हमने अप्रोच किया, कहां तक हम क्या चर्चा करते हैं। स्टार्ट होता है आरसीआई का जो एक नॉर्म्स बना हुआ है कि 3-3 सीआरई एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 सीआरई मिनिमम करने हैं। हमें अप्रूवल दे दिया, तो 3 कार्यक्रम में हमने 2 कार्यक्रम तो एक मार्च में और एक अप्रैल में कर लिया, और एक हमने रखा हुआ था अगस्त में। तो अगस्त का सीआरई ये रखने के लिए इसमें जो पूरी रूपरेखा है वो रूपरेखा एक बार में एक साथ में नहीं बनती है, उसमें हमारे जो ट्रस्टीगण है उन सभी का योगदान होता है। तो हमारे जो कॉलेज के चेयरमैन हैं धंधुकिया सर, और संस्था के सेक्रेटरी अश्विन सर, और संस्था के खजांची जीतू भाई शाह सर, इन सभी के सहयोग से, इन सभी के मार्गदर्शन से हम टॉपिक डिसाइड करते हैं। टॉपिक के अंदर जो मुद्दे होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में ही हमारा इसके पहले हमने लिया हुआ था टेक्नोलॉजी पे कैसी चर्चा करनी है, और टेक्नोलॉजी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड था। हमने मार्च में प्रोग्राम लिया हुआ था। उसके बाद हम अप्रैल में जो हमने लिया, तो हमने लिया इकोसिस्टम, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पर हमने चर्चा करी थी। अब जो हमारा इस बार का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम था एजुकेशनल और पेडागोजिकल रिफॉर्म क्या हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, उस पर ये मुद्दा था। इस मुद्दे में आप सभी लोगों ने देखा कि अलग अलग स्पीकर्स जो अलग अलग जगहों से और अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करने वाले जो स्पीकर्स थे वो लोग जुड़े हुए थे हमारे बीच में। और उन सभी ने पहले दिन से ही बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अपने मुद्दों को, अपनी बातों को बेबाकी तरीके से हम सभी के सामने रखा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना पार्टिसिपेंट्स के हमने देखा कि लगभग इस बार हमारी संख्या थोड़ी कम रही है, लगभग 130, 140, 130, 140 के आसपास रही है। हम नहीं तो अब तक के सीआरई में हम 200 के पार हम जाते थे, 200, 250, 250 तक जाते थे। इस बार का सीआरई में पार्टिसिपेंट्स की रीजन कि ये जो टाइम है वो में और भी रक्षाबंधन आ गया है, बारिश का टाइम है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का थोड़ा सा समय था, इशू था। इस वजह से लोग जुड़ते थे, कट जाते थे, जुड़ते थे, कट जाते थे। हमारे यूट्यूब पे लगातार कंटिन्यूअस हमारा जो प्रोग्राम है वो संचालित हुआ है, तो वो लोग यूट्यूब सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई भी रिजिडिटी नहीं है कि हाँ आपने देखा ही। हमारा जो मोटो है वो मोटो है कि आप तक बातें पहुंचनी चाहिए, हम फैसला चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। वो चाहे आप फेस टू फेस कंटिन्यूअस रह करके सीख लें, चाहे वो लाइव हो रहा है, आप शाम को रात में किसी भी टाइम वहां से सीख लें, वो भी बात है। कई बात असेसमेंट का है, फीडबैक का है, तो असेसमेंट आप वहां पे लिंक दी गई है, जो लोग छूटे हुए थे वो लोग वहां से भर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की रिजिडिटी नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं। और आरसीआई भी इस तरह को लेकर किसी नहीं है। अगर आप लाइव हो मजा कुछ और। तो इस तरह से ये बातें हुई। आपको का धन्यवाद कि वो लोग
हमारी टीम करती है। हम हमारे इसके उन सभी सतत हमारे एम्प्लॉई ने और पूरी संस्था का योगदान है, जो टीम वर्क है, टीम वर्क रिफ्लेक्ट होता है ऐसे कार्यक्रम में सब हुआ। और हमने जो सबसे अप्रोच किया रिसोर्स पर्सन थे, वो रिसोर्स पर्सन में जब हमने शुरू किया तो उस समय में हमारा कार्यक्रम हुआ रमेश पांडे सर जुड़ना चाह रहे थे तो किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए थे, बट उनका संदेश हमें मिला। अभी वो हमारे बीच में समापन समारोह में वो जुड़ेंगे, टाइम मिलेगा तो उनको, वो अभी कश्मीर में है, वहां से जुड़ने की प्रयास वो करेंगे। तो वो उनके द्वारा हमारा कार्यक्रम का हमने उद्घाटन करवाया, और उद्घाटन करने के बाद हमारा पहला सेशन दीप्ति ओझा मैम के साथ में हुआ, जो एमएस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने चर्चाएं करी, न्यू एज लर्निंग क्या हो सकता है। देन उसके बाद राजेश दुबे की जगह पे हमने धनंजय देशमुख सर को इनवाइट किया हुआ था, तो वो हमारे बीच में जुड़े हुए थे। उन्होंने पेडागोजिकल रिफॉर्म के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में बताया हुआ था। किशोर माने सर बीएचयू से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से, बेबाकी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है उसके बारे में, उसके रिफॉर्म क्या कर सकते हैं उसके बारे में सर ने चर्चा करी थी। आलोक उपाध्याय सर आइस मैसूर से जुड़े हुए थे, और उन्होंने, आलोक सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है और उसकी डिमांड क्या है, उसमें एनईपी 2020 के तहत क्या सुधार किए जा सकते हैं, कौन सी रिफॉर्म हो सकते हैं, उन सब पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने सेशन दिया। और सर के 4 मॉड्यूल जो थे, वो चारों मॉड्यूल भी उन्होंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगर किसी को भी वो चारों मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ सकती है तो वहां से मंगा सकते हैं। हम दूसरे दिन में, जब हम 19वीं तारीख में जो हम ऊपर लगे, 19 तारीख को बहुत ही बढ़िया हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम भी था, तो सुबह सुबह संजीव कुमार पांडे ने परीक्षा पे चर्चा किया बहुत ही शानदार तरीके से। जिस तरह से मोदी जी अपने कार्यक्रम में जब जुड़ते हैं तो सबको एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही संजीव पांडे सर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। परीक्षा पे चर्चा विदाउट बर्डन जैसे होना चाहिए, वह रियली उन्होंने वह क्रिएट किया। तो वो हमने देखा, परीक्षा पे चर्चा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बारे में उन्होंने चर्चा करी। हम उसके बाद जुड़े सुनीता विठलराव मागरे मैडम, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीन है। उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उसमें वेरिएशन है, उन वेरिएशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, स्पेशल एजुकेशन के लिए और जनरल एजुकेशन के लिए क्या चीजें हम रख सकते हैं, वो सब चर्चा मागरे मैडम ने किया। देन हम रजनी रंजन सर से जुड़े। रजनी रंजन सर अपने शेड्यूल में भी हमारे बीच जुड़े, और उन्होंने जो सीडब्ल्यूडी के लिए एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, एनईपी 2020, आरपीडब्ल्यूडी, यूएनसीआरपीडी, इन सब को लेकर के क्या रिफॉर्म होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, लॉजिक तरीके से उन्होंने चर्चा करी। और उसके बाद सर हमारे बीच ऑनलाइन, और कुछ समय पहले अभी हमने जून में प्रारंभ किया था, तो हमारे बीच जुड़े हुए थे, ऑफलाइन भी आए थे, उससे पहले हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। और उसके बाद विमल किशोर सर हमारे साथ में जुड़े, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वहाँ के डीन है, एसोसिएट प्रोफेसर और डीन के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, जिसकी जरूरत है, हमें एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग की जरूरत है, उस पर चर्चा करी। अखिलेश सर आज हमारे बीच जुड़े हुए थे। उन्होंने वो दिव्यांग कल्याण विभाग के वहां के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं, और उनको एक एक चीज का क्या क्या फैसिलिटी कंसेशंस हैं, वो सब चीज के बारे में बखूबी उनको जानकारी है। और उन्होंने उन सारी बातों को कैसे पेंशन हो सकती है, कैसे दिव्यांग पेंशन हो सकती है, कैसे उनको कंसेशन मिल सकता है, कैसे फैसिलिटी मिल सकती है, कहाँ छूट है, कहाँ रिबेट मिल सकती है, और क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है, सब इस कंसेशन और फैसिलिटी के बारे में सर ने चर्चा करी। और उसके बाद हम जुड़े जिगजॉ क्लासरूम के रूप में। तो जगदीप सोनवने, हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर, वह जुड़े थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल रूप में, ऑनलाइन प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने समझाया। बहुत ही बढ़िया सेशन उनका था। और अभी हाल में हमने सुना इस सेशन के पहले वर्षा गट्टू मैडम को। वर्षा गट्टू मैम मेरी खुद की जो है वो टीचर हैं, और वो जब भी जुड़ती हैं तो कुछ न कुछ नया, और बखूबी इतनी उम्र के रिटायर्ड होने के बाद भी हमारे बीच जुड़ करके अपने ज्ञान की महिमा को हमारे बीच रखते हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। मैं हमारे साथ में जुड़ी थी, और उन्होंने रेडीनेस क्या होती है उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। देन अभी हाल में हमने अरविंद झा सर को सुना, और वो क्रिटिकल थिंकिंग और साथ में उन्होंने रोट लर्निंग के बारे में बताया कि रोट लर्निंग की एक अपनी पहचान है,
रोट लर्निंग को भी हम नहीं खत्म कर सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारा 4C का एक C है, 21st सेंचुरी का 4C का एक C है, तो वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सब के बारे में बहुत बखूबी तरीके से इन 3 दिनों में चर्चा हुई। हमारा पैरेलल साथ में साइन लैंग्वेज का जो है वो चलता रहा। साइन लैंग्वेज में हमारे साथ में भक्ति बेन और ज्योति बेन सतत हमारे साथ में जुड़ी रही। तो ये लोग साइन लैंग्वेज में हमारे 2 डेफ बच्चे बीएड में जो कंटिन्यूअस लर्न कर रहे हैं, उनके लिए ये फील नहीं हुआ कि हम सुनने वालों के लोगों के साथ में है, उनको फुल का फुल एबिलिटी हमने यहाँ पे दिलाई। फिर 3 दिन का कार्यक्रम कब 3 दिन शुरू, पहला दिन शुरू हुआ और 3 दिन खत्म हो गया, यह पता नहीं चला। इन सब के बीच अगर मतलब बहुत ज्यादा अगर रोल है, तो वो रोल हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, धंधुकिया सर और हमारे साथ में जीतू सर जुड़े हुए हैं, ये इन लोगों का जो एक ब्लेसिंग है संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, एक क्वालिटी जो संस्था उसको उसकी जो नींव रखी गई है, और वो जो एक अपनी जो पिरामिड जो बना रखा है, उस पिरामिड को मेंटेन रखने के लिए जो इन लोगों का श्रेय है, जो सब है, बिना इन लोगों के यह सब कुछ संभव नहीं है। तो ऐसे हमारे बीच चलते मैं अपने फीडबैक में से आप अपने में रखेंगे, संभावना रखेंगे, सुधार करेंगे उसमें, अगर हमसे कोई कमी रह गई तो उसमें तो प्लीज हमें जिसे मैं उनको इनवाइट करूंगा फीडबैक दें। राजेश कांतिलाल जी, उसके बाद अमिता रानी जी का रहेगा फीडबैक। अपने को म्यूट राजेश कांति, तो फिर हम आगे चलते हैं अमिता रानी जी। यस सर, पहुंच रही है तो अपने को गुड इवनिंग सर जी। हेलो जी हम सुन पा हेलो रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं जी। नमस्ते। हाँ जी सर, आपका 3 डे का CRE हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, काफी कुछ सीखने को मिला सर उसमें। मतलब बच्चे, मैं भी अटेंड करती हूँ, बच्चे जैसे मेरे पास घर पे ही बच्चे आते हैं 5-6 सर, तो मैं घर पे ही अटेंड स्पेशल वाले, तो काफी अच्छा सीखने को पढ़ा सकते हैं उन्हें, क्या कर सकते हैं किस तरीके से। नाइस सर। अरे ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अमिता जी। हम आगे चलेंगे। हमारे बीच जयश्री परमार जी हैं, तो वो अपनी बातें कुछ कहना चाहती हैं। जयश्री परमार जी, जयश्री बेन, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करिए और फिर आप जो कहना चाहते हैं कहें। विद्या पंध्यानंद खंडारे मैडम, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। जी सर, मैं अकोला महाराष्ट्र से विद्या प्रदान बोल रही हूँ। हमेशा से CRE प्रोग्राम अरेंज कर यूजफुल नॉलेज बहुत बड़ी डॉक्टर्स लाके हमको नॉलेज देते हैं, इसलिए हमें बहुत उपयुक्त जानकारी मिलती है और वो जानकारी हम हमारे फील्ड में यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप हमेशा वेबिनार लेते रहे और हमें जानकारी देते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, सभी तज्ञों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत मिल गया। थैंक यू विद्या जी। अब आगे चलेंगे। हाँ, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। अजीत भाई, अगर आप पीछे जा करके कुछ लोगों के माइक अगर वहां से बंद करवा देंगे तो अच्छा। अजीत भाई, हाँ, बैंडविड्थ कम हो रहा है। हाँ, अब आगे हम चलेंगे। लाखाराम जी हैं, लाखाराम जी ने कुछ मैसेज में लिखा हुआ था, बट मैं उनको चाहूंगा कि अपने मुंह से कहेंगे। नमस्ते सर जी। लाखाराम जी,
हेलो हेलो। जी जी लाखाराम जी कहिए। जी सर मैं जी जी हाँ जी सर जी, जो मैं मतलब आपके कॉलेज जो आप जो चलाते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला, तो मैं आपके कॉलेज में भी 2 बार विजिट कर चुका हूँ सर। और जो वाह गुड। आपकी फैकल्टी है और आपका जो डिसिप्लिन है वो देखकर सर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैं कई जगह जा चुका हूँ, लेकिन आपकी जो बच्चों के प्रति जो लगाव है और जो बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो आपका जो एक रखते हैं जो फैकल्टी, और उन बच्चों के प्रति जो थोड़ा का स्टिक रहकर आप जो कराते हैं ना, वो सर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि अदर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट में ऐसे आप जैसे लोग हो, ताकि बंदे अगर थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे। और आपकी जगह मैंने देखे हैं, जो मेरे आसपास मतलब दोस्त भी 2-4 वहाँ किए हुए हैं, तो उनकी जो सीखा हुआ वो बहुत अच्छा सीखा हुआ है। वो जल्द इतने सीखते हैं कि वो बच्चों के साथ में जाते हैं ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है सो मच। अभी हम लोग कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जी जी थैंक यू। और कोई अपनी बातें कहना चाहता है, कोई रखना चाहता है तो कहे, या फिर हैंड रेस करे, या फिर अपनी माइक को ऑन करके बात करना चाहे। हेलो सर। हाँ जी जी। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी जी प्लीज। सर नाम ये बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम दिनेश मकवाना है। जी दिनेश जी। सर हमको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिला है, और जो अपने फील्ड में जो टॉप से ये नॉलेज मिला है, ये सीखने का। और ये 2-3 अच्छे हमको जरा भी इससे होने का और हमको अभी हम कर रहे हैं इसमें बच्चों के साथ हमारा सिखाने के लिए जो तकलीफ हम क्वेश्चन भी पूछे और उनका हमको सेटिस्फेक्शन भी मिला। और मैंने 2007 में केएल इंस्टीट्यूट में पहला सीआरई किया था ऑफलाइन 2007 में। जी जी। और आज 15 साल के बाद अभी मैं वेबिनार के माध्यम से सीआरई कर रहा हूँ। बहुत ही सर बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा जो आपकी संस्था के प्रति जो मान सम्मान बहुत बढ़ गया है सर। ये मैं थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई है जो अपनी बातें कहना चाहता है, या फिर हम आगे अपने कार्यक्रम को चलाएं? कोई और है जो कुछ अपनी बातों को रखना चाहता है? मेरे भूतपूर्व स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल की टीचर नेहल बेन जुड़ी थी। नेहल बेन अगर आवाज को सुन पा रही हैं तो वो। हेलो नमस्कार सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी मीनल बेन, मीनल बेन। हेलो हेलो डॉक्टर संतोष यादव जी, नमस्कार सर। मीनल ओंदिया बात कर रही हूँ। जी 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 मीनल बेन। सर पिछली बार तो मैंने हैंड रेस किया था, लेकिन मैं अपने संजोगों के कारण आपको बात नहीं कर पाई थी सर। अभी 3 दिन का सीआरई पूरा मैंने अटेंड किया है सर। मैं पर्सनली सर मैं थेरापी के रूप में और रामकृष्ण आश्रम में राजकोट में जो भारत का दूसरा नंबर का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे काम करती हूँ सर। तो मुझे इस आपके सीआरई से सब सही में बहुत कुछ सीखने को मिला सर, क्योंकि मुझे पर्सनली सब हैंडल करना पड़ता है, और स्पीच में भी और बाकी जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है सर। सभी तरह के बच्चे आते हैं मेरे पास, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी के आते हैं और अपने हियरिंग के फील्ड के भी आते हैं सर। तो उसमें से आपका जो लेक्चर था सर, सभी लेक्चर में से इतना यूजफुल नॉलेज मिला। मेनली वर्षा गट्टू जी का जो हमारा लेक्चर था, तो उसमें कनेक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन सर। और अभी जो लास्ट में जो लेक्चर था सर, जो पेडागोजी के बारे में बात किया सर, तो मुझे सही में बहुत मिला सर। पढ़ाई तो की है, लेकिन अभी जो आप जो नॉलेज अपडेट करवा रहे हैं सर, सही में आपका खूब खूब धन्यवाद, जिसने भी ये लेक्चर हम लोगों को दिया। और आपकी मेहनत के लिए सर सैल्यूट सर आपको। और आगे भी इन फ्यूचर आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे,
और हम इनसे जुड़ते रहे और नॉलेज आपसे मिलता रहे सर, ऐसी अपेक्षा। थैंक यू संतोष जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मिनल बेन, थैंक यू सर। बहुत बहुत ग्रेट वर्क आप कर रहे हैं सर। अभी तो मुझे लगता है पूरे भारत में जितने भी सीआरई हो रहे हैं, मैंने तो भाई कई तरह के उसके अटेंड करती हूँ, लेकिन आपका जो सीआरई में मिलता है थैंक यू सो मच मिनल बेन, इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। अभी कोई और एक लोग एक बात और की, बस फेस हेलो, हाँ बोलो। आवाज कट गई हाँ थी नहीं सर, नहीं, बोलो बोलो बेटा। हाँ बोलो 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 सर आ गई सर, बोलो, कुछ नेटवर्क बोलना प्रॉब्लम आ चाह रही। रहे हो। सबसे पहले तो मैं सर दुगिया सर को प्रणाम करना चाहूंगा, उसके बाद में जीतू सर को प्रणाम। सर आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था सर। सर हमें जो मोटिवेशन मिलता था, आज सर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। करीब करीब 2 वर्ष हो गए सर आपके दर्शन हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस्मत अच्छी है हमारी जो आपके फिर से दर्शन हुए हमें। और सर मैं चाहूंगा कि एक बार धंधुकिया सर से कि वो एक बार हम सभी के बीच में एक बार एक मोटिवेशन के लिए एक थोड़ा सा शब्द और 2-4 बोले सर। हाँ वो आए हैं, बस आ रहे हैं, उनका नंबर बोलो है, बोलो सर का ही नंबर है अब इसके बाद। हाँ ओके, थैंक यू करमपाल। थैंक यू सर, अब हमारे पास समय कम है और सबको थोड़े थोड़े मतलब अब इसके बाद काम है, तो जो समय है उस समय से काम पूरा करें। अब हमारे बीच धंधुकिया सर हैं उपस्थित, तो सर कार्यक्रम के बारे में समापन को लेकर के और थोड़े अपने शब्द और आशीर्वाद वचन। धंधुकिया सर अपनी आवाज को सर अनम्यूट कर लीजिए। इस वक्त का सीआरई और उसका जो सब्जेक्ट मैटर रखा गया था, आने वाले पूरे भारतवर्ष में और नई एजुकेशन पॉलिसी का पूर्ण रूप से अमलीकरण करने के लिए पेडागोगी का जो भी संशोधन चलता है और जिस तरह से पेडागोगी हमको थियोराइजेशन और थियरी देते हैं इंक्लूजन के लिए, तो उसको फॉलो करके हमें डिसेबल्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ न कुछ करना है। वो करने के लिए सैद्धांतिक रूप से क्या हो सकता है और ये जो चालू जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमियां हैं कि किस तरह से वो कमियां दूर की जाए, सैद्धांतिक रूप से उसकी आप लोगों ने 3 दिन के लिए चर्चा की। आज हमें हमारे क्लासरूम में अपना टीचर के रूप में काम करना बहुत आसान है, मगर आने वाले दिनों में किस तरह से काम करना है और उसका डालने के लिए विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। और केएल इंस्टीट्यूट के बारे में मिनल बेन ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में जो वेबिनार होते हैं उनमें उनका शामिलगिरी भी होता है और उनका कहना है कि
जिस तरह से केएल इंस्टीट्यूट बात को लेके आती हैं, सब्जेक्ट को लेते आती हैं, और जिस तरह से केएल इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करती है, जिस तरह से आज के कार्यक्रम में समापन के लिए हमें जितेंद्र यादव सर, डायरेक्टर सीआरसी रांची हमारे साथ बैठे हुए हैं, उसी तरह से रमेश पांडे सर प्रारंभ में बैठे हुए थे और एक दो सीआरई में हमारे साथ विचार विमर्श भी हुआ। आज के जमाने घर पर बैठ के भी नेशनल एक्सपर्ट के साथ जो हमारे प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए हम 3 दिन में बहुत कुछ, मगर आयोजन किसने किया, कौन किया, किसी तरह से किया, क्या सब्जेक्ट रखा, कौन एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, उस पर सारी बात निर्भर है। और मैं प्रोफेसर डॉक्टर संतोष यादव को पहले से ही अभिनंदन देना चाहूंगा। मैं इसीलिए अभिनंदन देना चाहता हूं कि 3 दिन में पूरा सुना नहीं है, मगर आपने जो सब्जेक्ट रखा है और जो सब्जेक्ट पे आपने 3 दिन के लिए डिस्कशन किया वो पूरा मैंने सुना है आपका। और आपके कैप्शन में जो पार्टिसिपेंट रिव्यू तो अपने आप देते हैं, रिव्यू फॉर्म में भी देंगे, फीडबैक भी देंगे, मगर जो लिखते रहते हैं वो मैंने पढ़ा और वो पढ़ने के बाद में वो निष्कर्ष पर पहुंचा कि डॉक्टर संतोष यादव सर ने जिस तरह से मेहनत किया और जिस तरह से एक्सपर्ट को हमारे सबके बीच में लाके जो सब्जेक्ट डिस्कस किया वो बहुत ही लाभप्रद रहा है, सब पार्टिसिपेट लोगों ने बताया है। तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि इसी तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म पर 150 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और 150 लोगों का समापन समारंभ में हाजिर जिस मैन ने बताया उसी तरह से उसका प्रेजेंस बता रहा है कि यहां से कुछ न कुछ हो रहा है। वो बात तो इतनी स्पर्श करती है कि हमारे भूतपूर्व स्टूडेंट्स जो टीचर बन के राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह काम करते हैं, वो भी हमको चाहत करते हैं। अभी एक टीचर्स जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि सर आप कुछ बोलिए। उसका मतलब है कि चाहत जिस तरह से बरसात की राह देखते हैं और वो बरसात आ जाता है और संतुष्टि मिलती है, उसी तरह से संतोष यादव सर का ये 3 दिन का मिलन वो सब लोगों को संतुष्ट करता है। सिर्फ संतुष्ट के लिए ये नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग के लिए है। और नेशन बिल्डिंग के लिए सर जितेंद्र यादव सर को मैं बताना चाहूंगा कि केएल इंस्टीट्यूट यहाँ भावनगर में, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में कोने पे, दरिया के किनारे पे, अलंग जो दुनिया का बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसके नजदीक हम यहाँ छोटी सी कॉलेज चला रहे हैं। मगर यहाँ से पूरे भारतवर्ष में डिसेबिलिटी का जो सॉल्यूशन, डिसेबिलिटी का नीड जो नीड है वो नीड के मुताबिक टीचर्स ट्रेनिंग मूड के मुताबिक एजुकेशन देने के लिए यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। और वेबिनार एक साल में 3 तो करते ही हैं यादव सर। तो इसी तरह से नेशन बिल्डिंग में हमारा यहाँ बैठे बैठे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और नेट के ये जमाने में लाइव होना बहुत ही इजी हो गया है और अपना लीज लाइन हो और अपना इंटरनेट फैसिलिटी अच्छा स्पीड वाला हो तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पूरी दुनिया के एक्सपर्ट के साथ मिल सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए संतोष यादव सर जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं वो हमारी संस्था के एसेट है।
और हमारी संस्था के लिए बहुत करते हैं और हमारी प्रतिष्ठा रही है और नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो मैं संतोष यादव सर को, सब पार्टिसिपेंट को और पार्टिसिपेंट देखिए, अमिता रानी ने बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला। खंडेरा मैडम ने बताया महाराष्ट्र में बैठे कि बहुत ही अच्छा यूजफुल नॉलेज हमको मिला। जिस तरह से नाथाराम ने बाड़मेर से बताया कि सर आपकी कॉलेज में जिस तरह से डिसिप्लिन चलती है वो तो काबिल-दाद है। तो टीचर बनने के लिए डिसिप्लिन नहीं होगी तो किस तरह से टीचर बनेंगे? डिसिप्लिन के एनवायरनमेंट में जो टीचर बना है वो अच्छा टीचर बन के रहेगा। दिनेश मकवाना साहब ने भी कहा कि बहुत ही अच्छी तरह से हमको सीखने को मिला। तो इसी तरह से हमारा वेबिनार का जो उद्देश्य था वो चर्चा तो हो पाया है। पूरी केयर टीम को अभिनंदन देना चाहूंगा। है अभी ऑनलाइन भी आपको दिख रहे हैं जितेंद्र भाई शाह, वो हमारे खजांची है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि आपके खजाने में थोड़ा खर्च करो हमारे लिए, सीआरई के लिए, तो वो उदारता से खर्च करते हैं। और अभी रांची में बैठे हुए हैं हमारे मंत्री, आज ही शायद रांची में ही होंगे हमारे मंत्री। तो अश्विन भाई से भी हमारा कोऑपरेशन और उनका मदद हमको बहुत ही मिल रहा है। और मैं गिरीश भाई को याद करूंगा। गिरीश भाई हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी है, बड़े बिल्डर है, मगर वो जानते हैं कि शिक्षण की क्या जरूरतें हैं, वो किस तरह से पूरी करनी चाहिए, और हम हमारी कॉलेज को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए ये काम हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मेरे साथी और टीचर्स की टीम, केएल इंस्टीट्यूट की टीम और उसका लीडर यादव सर और आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हुए सर मैं जीतू भाई से करूंगा कि वो कहें और फिर केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ जो हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, मेरे ख्याल से गुजरात में डेफ एजुकेशन में हमारा इंस्टीट्यूट सबसे आगे है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है मिस्टर संतोष यादव, ये इसने आज तीसरा जो सीआरई किया हुआ है और हर वक्त उसका जो पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, हम आशा करते हैं को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आपका थोड़ा मैंने रिफॉर्म्स और क्या सुना है और आशा रखते हैं जब भी में हम तैयारी करें आप सब पता है ऐसा हम थैंक यू। हम सरकार बिल्कुल जो हमें है उसके लिए हम आगे साथ में जुड़े रहें और हम क्वालिटी देने की कोशिश करें। आगे हम अब यहाँ से समापन की तरफ और आगे चल रहे हैं। तो आज के चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर दोनों की बात अगर कर लें तो हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री जितेंद्र यादव सर, डायरेक्टर सीआरसी रांची। सर के बारे में मैंने थोड़ा तो बताया। मेरे मित्र में से एक मित्र हैं और मेरे गाइड मेंटर के रूप में भी सर हैं। हम सभी, अब मेरा जिला सर का जिला लगभग मिलता जुलता है। तो अगर यूपी की बात करें, सर भी यूपी के हैं और हम भी यूपी के हैं, तो मिलता जुलता है और एक दूसरे का कोलैबोरेशन भी बहुत है। एक बार के बात करने पर हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया सर, तो उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर मैं अब यहाँ से आपको माइक हैंडओवर करता हूँ कि अब कार्यक्रम को संबोधित करें। जितेंद्र सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष यादव जी। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े समस्त प्रतिभागी पदाधिकारी, आप समस्त को मेरा यथाउचित अभिवादन है। श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
आप लोगों ने 3 दिन का कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित किया है और इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ था रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष यादव जी का। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके इंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम का। 150 मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनके बीच 2 शब्द बोलने का आपने हमें अवसर प्रदान किया। इंटायर सीआरसी टीम आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है। इस डॉक्टर संतोष यादव जी ने बताया कि मैं यूपी से हूं और प्रीवियसली मैं काम कर रहा था कल्याणम करोती में एज ए प्रिंसिपल, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड एक कॉलेज है। और एज ए प्रिंसिपल काम करते हुए मैंने लगभग 8 साल वहां पे बिताए और सारा सरोकार टीचिंग लर्निंग से होता था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी होते थे पर टीचिंग लर्निंग हमारी प्राथमिकता में था। विगत 2.5 ईयर से मैं रांची सीआरसी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूं। इस दौरान टीचिंग लर्निंग से हम लोगों का सरोकार कम हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन कोशिश होती है कि टीचिंग लर्निंग के साथ भी अपने को कनेक्ट रखा जाए। शायद यह भी एक कारण था कि डॉक्टर संतोष यादव जी ने मुझे आमंत्रित किया। विषय वस्तु मैंने देखा और इस प्रोग्राम के साथ मुझे खुशी हुई जुड़ करके और मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा। श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट के अभी वरीय पदाधिकारी जो पूर्व में सर बोल रहे थे कि श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका जो संस्थान है ये नेशनल फेम का है। जब से हम लोगों ने इस कार्य क्षेत्र में अपना पदार्पण किया है तब से हम आपके संस्थान को जानते हैं, पहचानते हैं और इसकी सुगंध आपके प्रिंसिपल साहब डॉक्टर, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ कॉलेज डॉक्टर संतोष यादव जी ने और भी दूर दूर तक बिखेरने का काम किया है। निश्चित रूप से डॉक्टर संतोष यादव जी वो भी इसलिए जाता है, आप साधुवाद के पात्र हैं और आपसे ढेर सारे प्रोफेशनल्स सीखते हैं, सीख रहे हैं। और निश्चित रूप से शुरुआत और आज जहां पर आप हैं अनुकरणीय है। जितने भी इस प्रोफेशन में काम करने वाले स्पेशलिस्ट है, फैकल्टी मेंबर्स हैं और 150 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। मैंने देखा आपको मैसेज कर रहे हैं, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जहां तक आज के सीआरई विषय वस्तु की बात है, एजुकेशनल रिफॉर्म की बात है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, निश्चित रूप से आज के समय में यह शिक्षा विषय का एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ट्रेडिशनल टॉपिक से हटकर आपने समय की जरूरत के अनुसार सीआरई का यह टॉपिक सेलेक्ट किया। मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजिंग टीम का इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के पीछे कुछ निहितार्थ रहा होगा, कुछ निहित भावनाएं रही होंगी और यह 3 दिनों के प्रोग्राम में आपने विभिन्न यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को अपने साथ जोड़ करके चरितार्थ किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि प्रोग्राम शेड्यूल मुझे भी प्राप्त हुआ था और मैंने उस प्रोग्राम शेड्यूल का अवलोकन किया था और मैं यहाँ देखा या पाया कि बहुत वरीय विशेषज्ञ आपके इस प्रोग्राम के साथ जुड़े थे। ऐसे सीआरई प्रोग्राम के साथ ऐसे वरीय विशेषज्ञों का जुड़ना भी एक गौरव की बात है और शायद यह आपके और केएल संस्थान के प्रयासों का ही प्रतिफल है, जिससे कितने वरिष्ठ लोग आपके साथ जुड़े और प्रतिभागियों को लाभान्वित कराया, प्रतिभागियों के बीच में अपने व्याख्यान दिए,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके व्याख्यान को आत्मसात किए होंगे और इसका सदुपयोग करेंगे जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ भी उनका कार्यस्थल है, जो भी उनका विद्यालय है। और जो यह टॉपिक है नाम के अनुरूप रिफॉर्म, उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे। मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं और जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज होती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी ऐसे सेंटर्स को दी जाती है। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, रीजनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उस महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यदि एजुकेशन की बात करें तो इस एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए भी ढेर सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और एक्ट गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं और इनका इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने डिसाइड किया है। यदि हम एक महत्वपूर्ण एक्ट की बात करें तो निश्चित रूप से वह राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट 2009 है और यह एजुकेशन फील्ड में एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन रहा है। ढेर सारे प्रोविजंस इस लेजिस्लेशन के द्वारा दिए गए हैं जो बच्चों के क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं। समस्त बच्चों की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे भी शामिल हैं और इस डिसएडवांटेज ग्रुप में जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे, स्पेशल नीड के बच्चे हैं, वो स्वाभाविक रूप से शामिल माने जाते हैं, शामिल हैं। आज के दौर की बात करें तो समस्त विद्यालयों को इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट घोषित किया गया है। हालांकि आज भी आवश्यकता है कि विद्यालय के इन्वायरमेंट को इस तरीके से क्रिएट किया जाए जिससे प्रत्येक एक्सक्लूडेड बच्चे एजुकेशन को इन किया जा सके, उन्हें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो सके और वो शिक्षा की धारा से जोड़ सके। पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करें तो ये समस्त जो भी बच्चे हैं उनके ड्रॉप आउट रेट को घटाने की बात करते हैं और प्रत्येक बच्चे के लर्निंग अचीवमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। इंडिया सलमांका फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क तथा UNCRPD का आपकी सिग्नेचरी है। इसके जो भी प्रोविजंस हैं उनको अपने देश में लागू करने की सहमति सिग्नेचर के द्वारा सिग्नेचर करके अपनी सहमति प्रदान की है और ये समस्त फंडामेंटल एजुकेशन पॉलिसी के शिफ्ट की बात करते हैं जिससे समान विद्यालय में डिफरेंटली एबल बच्चे को शामिल किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम जिसको हम समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। यदि हम समग्र शिक्षा अभियान की भी बात करें तो ये भी प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन, इक्विटी एंड इंक्लूजन को प्रमोट करने की बात करता है। RT एक्ट में भी स्पेसिफिक प्रोविजन के साथ स्कूल सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम टाइप का बनाने का की बात करते हैं, पैरवी करते हैं। स्कूल सिस्टम के साथ पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी में वो विद्यालय है उस विद्यालय में पढ़ने वाले पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ करके इफिशिएंट एंड क्वालिटेटिव टीचर लर्निंग के साथ इंक्लूजन को इंश्योर करने की बात करते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से हम इंक्लूजन को इंश्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्ट प्रोविजंस निश्चित रूप से तभी सफल होंगे जब हम सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, स्पेशली जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं। ये भी एक तरीके का रिफॉर्म है और पेरेंट्स
सोसाइटी को भी सहयोग करने की जरूरत है, ताकि जब हम इस तरह के प्रोग्राम की बात करते हैं या जिस तरह के बच्चों के एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्पेशल नीड बच्चों के एजुकेशन को इंश्योर करने की बात करते हैं, तो इस तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें हेल्प करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से हम इंक्लूजन को इंश्योर कर सकते हैं। सो सेशन अभी वैलिडिक्टी का है, लास्ट है। ढेर सारे विशेष विशेषज्ञों को आप लोगों ने सुना, सीनियर प्रोफेसर्स को सुना। मेरा मानना है कि आप लोगों ने पूर्व में इन सारे विषयों पे एक पॉलिसीज करिकुलम फ्रेमवर्क पे डिटेल उनका व्याख्यान सुनना है। सो मैं बात को बहुत आगे नहीं ले जाते हुए मैं इस बात की अपेक्षा जरूर करता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस CRE के साथ जुड़े, अराउंड 150 more than 150 participants are connected here. So इस 3 दिवसीय CRE प्रोग्राम में जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने आपके बीच में अपनी विशेषज्ञता के साथ अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए, उनसे जो भी आपने लर्न किया है, निश्चित रूप से वरिष्ठ विशेषज्ञों को सुन करके आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। आप अपने अपने कार्यस्थल पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंक्लूजन को आप इंश्योर करने में सहयोग करेंगे, और मेरा मानना है कि आप अपनी भूमिकाओं का निर्वहन निश्चित रूप से करेंगे। सो एक बार पुनः मैं डॉक्टर संतोष यादव जी और उनकी पूरी टीम को अपना धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग, आपकी पूरी टीम हमारे केंद्र के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, हमारे सेंटर के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम लोगों का एक ही मिशन है, एक ही विजन है। जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग हैं, जो डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग हैं, उनके लाइफ को कैसे हम और बेहतर बनाएं, उनका कैसे हम इंक्लूजन इंश्योर करें, और इसके साथ साथ हम इस तरीके का कुछ करें कि वो भी हमारे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और देश को जो सशक्त है उस परिकल्पना को साकार करने में वो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। इस उम्मीद के साथ आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और एक ही गोल, एक ही मिशन में हम काम कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार पुनः समस्त को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग टीम को मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर संतोष यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका इस बहुत बढ़िया जो है वो विचार के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग के लिए। आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें। हम आपको एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए चीफ गेस्ट, एज अ मेंटोर संस्था के लिए हम लगातार आपका लाभ लेते रहेंगे। सर, हमारे यहाँ हमारा एक और भी विद्यालय है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, वहां पे भी आपके एक्सपर्टीज की जरूरत लगेगी, तो जरूर हम आपसे और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं उनसे, हमारे ट्रस्टीगण हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आपका लाभ लिया जाए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया। अब यहाँ से समय बहुत ही कम रह गया है हमारे पास और हम लगभग समय ज्यादा ले भी चुके हैं, तो वो सबका आउट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक यादव को मैं निमंत्रित करूंगा कि वो सबका आउट ऑफ थैंक्स करें। अभिषेक जी। जी सर, जी सर। सभी को हमारा नमस्कार। सर आवाज जा रही है हमारी? आ रही, हाँ जी जी। सभी को हमारा नमस्कार। 3 दिवसीय CRE प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय श्री पाठ्यक्रम समन्वयक, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के चेयरमैन और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सेक्रेटरी एवं संस्था के ट्रेजरी एवं अतिथिगण, मेरा सादर प्रणाम सभी को। मैं अभिषेक यादव KL इंस्टीट्यूट ऑफ द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर में आज 3 दिवसीय CRE प्रोग्राम में वोट ऑफ थैंक करने के लिए आमंत्रित हूँ। 3 दिवसीय प्रोग्राम 18, 19, 20 दिन चला।
तो सबसे पहले हम रिसोर्स पर्सन फर्स्ट दिन के लिए हम करेंगे प्रोफेसर दीप्ति ओझा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वडोदरा, डॉक्टर धनंजय देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर IITE, डॉक्टर किशोर माने सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन BHU, डॉक्टर आलोक कुमार उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर HOD मैसूर। पहले दिन के 4 रिसोर्स पर्सन थे, इनको हम संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही हमारे दूसरे दिन रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संजीव कुमार पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर मध्य प्रदेश, और डॉक्टर सुनीता डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी मुंबई, और प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह हेड ऑफ डिपार्टमेंट लखनऊ, और डॉक्टर विमल किशोर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन झारखंड रांची। यह दूसरे दिन के रिसोर्स प्रोफेसर का मैं संस्था परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। ऐसे तीसरे दिन रिसोर्स पर्सन श्री अखिलेंद्र कुमार और डॉक्टर जगदीप, प्रोफेसर वर्षा गट्टू, प्रोफेसर अरविंद कुमार और श्री जितेंद्र यादव, इन सभी का हम हार्दिक दिल से संस्था परिवार की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री जितेंद्र यादव और चीफ गेस्ट के रूप में श्री शैलेश कुमार यादव को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सभी ने कीमती समय निकाल कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, अतः हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपने बात को आगे बढ़ाते हुए संस्था के तेजरी श्री जीतू भाई और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के चेयरमैन DJ दंदुकिया सर और सेक्रेटरी श्री अश्विन पांड्या सर, आप सभी ने बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए और हमें आशीर्वाद प्रदान किए, इसलिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से होती है, तो प्रार्थना में वाले विद्यार्थिनी सगुन सोनी, रीना गहलोत, शिवानी कुमारी वाला, सेल्वी वाला जानवी, खुशहाली बेन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और CRE प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन का परिचय देने वाले विद्यार्थी कमल मंडा, दिनेश बंजारा, सिकंदर खान और शिक्षक अजित कुमार सर और डॉक्टर संतोष यादव सर को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अपना कीमती समय निकालकर रिसोर्स पर्सन का परिचय प्रस्तुत किया। और रिसोर्स पर्सन का वोट ऑफ थैंक 3 दिवस CRE प्रोग्राम में श्री दया मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और 3 दिवसीय CRE कार्यक्रम में तकनीकी सहायता करने के लिए श्री अजित कुमार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ 3 दिवसीय प्रोग्राम के संचालन डॉक्टर संतोष सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथ ही साथ कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी सभी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आप सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। इसके साथ साथ पार्टिसिपेट को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो लोग भी 3 दिवसीय साथ जन्माष्टमी का प्रोग्राम होते हुए भी फिर भी उन्होंने जुड़े रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम का अंत हम एक राष्ट्रीय गान से करेंगे, तो राष्ट्रीय गान कहीं से प्ले करिए। राष्ट्रीय गान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बस
जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे।